तो जी ये HMT की फैक्ट्री और अभी बिस्टर जी भी हमें मिल गए। तो बिस्टर जी आपके टाइम में तो ये चलती हुई आपने देखी होगी। बहुत बढ़िया। जिस टाइम हमारी दुकान थी ये 2009 से कई। तो जी ये है फिर नज़ारा और ये पूरा फॉरेस्ट है जो अभी टाइगर की टेरिटरी है और बहुत सुंदर जगह भी है। तो जी ये है फिर नज़ारा। और जी यहाँ पे पानी की भी कोई कमी नहीं है। तो भरपूर मात्रा में पानी है पहाड़ से। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पहाड़ों की तरफ, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं, लेकिन ये है कि आसपास के क्षेत्र में जाएंगे और ख़ासकर जो HMT का एरिया है जहाँ टाइगर काफ़ी रेगुलर मूवमेंट थी वो एरिया भी कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। और बारिश का माहौल है, हल्का फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, वो भी दिखाता हूँ आपको बाहर का मौसम। तो जी ये है कि हम पहाड़ों में पहुँच चुके हैं और ये हिस्सा काठगोदाम का है। तो यहाँ पे रोड चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है। तो दोनों साइड आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये कंस्ट्रक्शन हो रखा है। कई पुरानी जानी मानी बिल्डिंगें भी तोड़ी गई है ताकि रोड चौड़ी हो जाए, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा पर्यटक आने लग गए हैं। क्योंकि कैची धाम बाबा जी का आश्रम भी है आगे जाके और नैनीताल को भी ये रोड जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ भी काटे जा चुके हैं। तो ये है जी काठगोदाम का आइकॉनिक ब्रिज। लेकिन आजकल वीकेंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। अब आपको लेके चलते हैं पहाड़ों की तरफ। तो एकदम हरा भरा मौसम होने लग गया है, हरियाली आने लग गई है बहुत ज़्यादा। मॉनसून स्टार्ट हो गया है और जुलाई का महीना भी स्टार्ट हो गया है। तो आगे ना गौला नदी है, तो वहाँ का जल स्तर भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया होगा। तो देखते हैं कितना पानी है उसमें। तो ये है जी पानी का स्तर भी बढ़ने लग गया है। तो जी अगर आप लोग भी पहाड़ों को जा रहे हैं तो रेगुलर बारिश है पहाड़ों में, ये मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। भीमताल हो, नैनीताल हो या उससे ऊपर के पहाड़ हो, तो देखिए मौसम का हालचाल लेके ही जाइए, क्योंकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड का बहुत ख़तरा बना रहता है। और ये भी मैं बोलूँगा कि आजकल खासकर वाटरफॉल्स पे ना जाए, क्योंकि एकदम से पानी भराव हो जाता है और आए दिन कोई ना कोई हादसे सुनने में आ रहे हैं। और जो एकदम अनटच बोलते हैं ना लेक वगैरह, तो वहाँ भी आप जाके नहाए ना, तैरने मत जाए, क्योंकि उसकी गहराई कितनी है वो नापी नहीं गई होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे एक जगह है आगे जूलीकोट में, ढकिया ताल। वहाँ पे कुछ युवक गए थे तैरने के लिए, लेकिन उनमें से एक बेचारा बच नहीं पाया और डूब के उनकी मौत हो गई थी। तो वही है कि बहुत ज़्यादा गहरा होने से ये चीज़ है। अब बाकी पहुँच गए जी अभी HMT वाले एरिया में। तो यहाँ भी बारिश है कंटिन्यू। तो ढकिया ताल करके वो जगह थी जहाँ पे युवक डूबा था, और उसके बाद अभी सरकार ने बैन कर दी है वो जगह। पुलिस प्रशासन ने जाके उस एरिया को बैन कर दिया कि यहाँ आना गैर कानूनी है और पकड़े जाने में दंडनीय अपराध है। तो देखो जी HMT फैक्ट्री के पास ही ये इलाका है नियर बाई, जहाँ पे आपको चीड़ के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो इसी इलाकों में है चीड़ के कुछ पेड़, लिमिटेड वो भी। पाइन ट्री
बाकी तो सारी पूरी फैक्ट्री खाली है, बंद पड़ी है। तो जी ये आ गया इलाका प्रतिबंधित क्षेत्र। बाकी हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, टाइम देते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो जी कुछ टाइम पहले जो मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो दिखाई थी उसमें बताया भी था कि इसी क्षेत्र में टाइगर गया था और इस एरिया में काफ़ी टाइम से मूवमेंट भी देखी गई है टाइगर की। काफ़ी टाइम बोले तो प्रीवियसली 7-8 महीने से हम ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैंने एक बार अपनी आंखों से देख भी लिया था और बाद में ट्रैप कैमरा में भी वो आ चुका है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो ये टाइम तो देना पड़ेगा, बस यहाँ पे ये है कि आप ये गैस नहीं कर सकते कि टाइगर अभी यहाँ है या नहीं है। अलार्म कॉल, क्योंकि यहाँ लिमिटेड ही इस एरिया में डियर वगैरह हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ओपन जंगल है, सड़क भी चल रही है, टूरिस्ट बहुत है ना यहाँ इस रोड में घूमता हो, तो इस वजह से मतलब वाइल्ड एनिमल भी आते नहीं है ज़्यादा इस साइड। तो कदा कदा यहाँ पे पार्किंग डियर दिख जाते हैं और सांबर डियर बहुत कम, हमने भी 2-4 ही देखे बस। तो अलार्म कॉल नहीं होगी तो ये समझना कि टाइगर की मूवमेंट क्या है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगी। बस ये है कि वेट एंड वॉच, ऐसी जगह में आप सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार ही करना भी उचित है। तो आप लोग भी कई बार ये पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि ये टाइगर यहाँ कैसे आया, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। तो पहले मैं ये एरिया के बारे में आपको बता दूं। तो यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले फैक्ट्री हुआ करती थी HMT की, और जो ये पार्ट देख रहे हैं आम का भी पेड़ है यहाँ पे और गार्डन बगीचा भी हुआ करता था। तो यहाँ पे ना आवास हुआ करते थे अफसर के जो HMT में काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले वो बंद हो गई और उसके बाद ये ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। तो अभी लास्ट टाइम से ना मतलब यहाँ पे टाइगर देखे जाने की बात हो रही थी, और एक बार तो हम यहाँ सडन ऐसे घूमते फिरते आते हैं। पहले तो मैं अक्सर यहाँ साइकिलिंग के लिए रेगुलर आता था मॉर्निंग में, 15-20 किलोमीटर मेरे वहाँ से पड़ता था वन साइडेड। तो रेगुलर यहाँ के मैगी पॉइंट है वहाँ तक हम जाते थे। तो अभी आपको मैं वो एरिया भी दिखा दूँगा। तो एक बार ना पगमार्क में नज़र पड़ी मेरे, तो हो गया उसे मतलब 7-8 महीने से ज़्यादा ही हो गया। वो भी मैंने वीडियो इस ब्लॉग में डाल रखी है। तो उस टाइम तक यहाँ पे टाइगर देखे जाने की बात भी कभी ऐसे सामने नहीं आई थी, और उस दौरान काफ़ी ज़्यादा 1-2 बार लोगों को दिखा भी, तो काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल भी हो गया था। और उसके तुरंत बाद एक भैंस पे अटैक कर दिया था टाइगर ने, तो उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि कैसे भैंसे पर अटैक किया है। और बच गई थी वैसे, इलाज के लिए पंतनगर वेटनरी हॉस्पिटल भेजी गई, तो जहाँ उनका इलाज चला। तो जिनकी भैंसें थी उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया था। तो उसके बाद क्या है ना, ये चीज़ रेगुलर होने लग गई। तो उसके कुछ टाइम के बाद घोड़े जब चलते हैं, घोड़े वाला इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि मैं रेगुलर इस जगह पे आने लग गया, सुबह के टाइम यहाँ पे मैं देने लग गया कि टाइगर की साइटिंग के लिए। तो एक रोज़ मैं यहाँ पे था थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे घोड़े जा रहे थे 5-6। मैं सरप्राइज़, मैंने कहा 5:30-6 बजे घोड़े यार इस टाइम पे ऐसे कौन ले जा रहा होगा। और रेगुलर यहाँ पे टाइगर देखे जाने की बात आ रही है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। तो उनको मैंने एक बोला भी कि भैया इस टाइम में ना ऐसे मत ले जाया करो, बहुत ख़तरा है, टाइगर घूम रहा है। तो वो हो गया। उसके अगले दिन जो ये पार्ट है ना इसका अपोजिट में काफ़ी बड़ा ऐसा एरिया है,
तो वहाँ पे वो चढ़ने के लिए पहले यहाँ घोड़े वोड़े गाय पशु सब छोड़ दिया करते थे। तो उस दिन घोड़ों पे अटैक कर दिया और एक घोड़े को ना टाइगर बहुत अंदर लेके गया। तो उस दौरान मेरी फॉरेस्ट में किसी से बात भी हुई तो मैंने बताया कि ये टाइगर का ही कांड है। तो वो भी यकीन नहीं कर रहे थे, यार टाइगर यहाँ कैसे आ गया, कैसे हो सकता है, टाइगर कैसे मार सकता है। तो वो चीज़ है। बाद में उनने ट्रैप कैमरा लगाया जब ना, ट्रैप कैमरा में साफ ये पता चल गया था कि भैया ये टाइगर का ही काम है। तो वो तो क्लियर हो गया था। तो अब ये है कि ये टाइगर आए कहाँ से। तो ये जो आप देख रहे हैं ना सामने शिवालिक के पहाड़ है और ये है तराई का पार्ट, तराई के जंगल, जो कि टाइगर का हैबिचुअल है टाइगर का पसंदीदा घर आवास बोल सकते हैं। तो टाइगर तो यहाँ पहले से रहा करते थे, लेकिन लोगों के बसने की वजह से टाइगर और डीप जंगल में जाते रहे। अब टाइगर में क्या होता है ना कि जब मीटिंग पीरियड होता है ना, तो टाइग्रेस के अगर बच्चे होते हैं तो उनको बचाने के लिए ना अक्सर वो जंगल का एरिया छोड़ देती है या टाइगर की टेरिटरी छोड़ के ना थोड़ा दूर दूर जाती है। तो हो सकता है कि ये भी उस टाइम में आई होगी, क्योंकि बात है 2 साल पुराने, 2 या 3 साल हो गए होंगे। यहाँ से आगे ना एक HMT का एक और आवासीय परिसर है जहाँ पे महर्षि स्कूल है। तो वहाँ पे ना टाइगर देखे गए थे और सुना भी था कि ऊपर से लोगों ने उन पर पत्थर वत्थर भी डाले थे या जो भी था। मतलब एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी कुछ बहुत टाइम पहले, 2-3 साल पहले। तो उसके बाद वहाँ से वो रास्ता जाता है सीधे नाला टाइप का, जो बीच में 2 पहाड़ों के बीच में एरिया होता है ना, तो वो जाता है नौकुचिया ताल की तरफ, जंगलिया गांव। तो हो सकता है वहाँ से वहाँ चले गया हूँ जंगलिया गांव में। फिर रेगुलर टाइगर देखा गया था नौकुचिया ताल में। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, उसमें बाड़ा लगा था, टाइगर का केज लगा था। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखा रखी है, पुरानी ब्लॉग्स में। तो वो भी मैं आपके साथ एंड बटन में कुछ डाल दूँगा उसके बारे में। तो बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे 2 टाइगर देखे गए थे, माँ और बच्चा। तो फिर वहाँ से उस टाइम में भी हम काफ़ी ज़्यादा यार वहाँ पे अवेयरनेस वीडियो बना रहे थे। काफ़ी ग्रामीण से हमने बोला कि ऐसे जंगल में मत जाओ, टाइगर घूम रहा है, केज लगे हैं। तो हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे फिर हुआ क्या कि टाइगर ने हमला कर दिया एक महिला पे, और ऐसे करते करते 3 महिला को शिकार किया, मार गिराया। उसके बाद जब कॉर्बेट प्रशासन की टीम यहाँ पे आई थी उत्तराखंड फॉरेस्ट से भी, तो उन्होंने जब यहाँ पे टाइगर पकड़ने का अभियान किया, उसके बाद वो टाइगरस पकड़ी गई। तो जो कि मतलब कि मैच्योर नहीं थी, मतलब 2 साल समथिंग की उसकी एज रही होगी। तो उसके बाद ये हमले वहाँ पे ख़त्म हो गए। तो उसके बाद बची उसकी माँ। तो माँ की मूवमेंट हो सकता है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर पहाड़ बोलो तो यहाँ से वो कॉर्नर जाके 10-15 किलोमीटर होगा। तो हो सकता है कि ये वही टाइगरस हो जो अपनी टेरिटरी यहाँ से वहाँ तक का बनाए रखी है। अब लेकिन यह है कि विंटर में जब मेल टाइगर के लिए वो थोड़ा दूर दूर जाएगी, और क्या रहता है उस टाइम में भी अपडेट देंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ ही दूर पे, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर रेस्क्यू सेंटर भी है, जहाँ पे 2 मेल टाइगर हैं जिनकी उम्र 18 महीने हो चुकी है। 18 महीने के वो मेल टाइगर हैं। उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि कैसे जंगल में 3 बच्चे टाइगर के मिले थे। तो हालांकि पहले तो मैं सोच रहा था कि वो फीमेल है, फीमेल की बात अखबार वगैरह में भी आई थी, तो उसमें भी हमने डिटेल ब्लॉग बनाई थी। उसके बाद ये पता चल गया था कि वो मेल है। तो एक तो पहले ही ख़त्म हो गया था, तो 2 अभी मेल हैं जो कि अभी कुछ टाइम में मतलब फुल मैच्योर्ड हो जाएंगे, फुल एडल्ट हो जाएंगे। वैसे तो हो ही गया, ऑलमोस्ट 18 महीने के हो गए हैं अब। लेकिन ये है ना, उनका निवास हमेशा केज में ही रहेगा, क्योंकि वो बचपन से रेस्क्यू सेंटर में रहें और आगे भी वहीं रहेंगे। तो उनको 2 टाइम उनको खाना दिया जाता है। एक टाइम में 4 किलो समथिंग का गोश्त परोसा जाता है। हालांकि बहुत हैवी है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब अगर वो जंगल में होता ना, अलग ही रौल मचाते भाई साहब। लेकिन क्या करें, वो जंगल में नहीं है और यहाँ पे है। तो विंटर में हो सकता है कि वो मेल टाइगर के आसपास पहुँचे स्मेल लेके, जब हीट पीरियड होता है उस टाइम में।
तो देखते हैं क्या होता है। बाकी देखो जी, बारिश तो बहुत ज़्यादा होने लग गई है, थोड़ा बहुत इंतज़ार और करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो जी अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये एरिया उसके लिए खास क्यों है ये भी जानते हैं। तो पहली खास बात है तो उसका हैबिटेट जंगल, पूरा डेंस जंगल है। और जी यहाँ पे पानी की भी कोई कमी नहीं है। तो भरपूर मात्रा में पानी है। ये पहाड़ से आने वाली रिवर। अब मेन संघर्ष है खाने का। तो खाने का जो संघर्ष है वो तो चलता ही रहता है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उसको ट्रैवल भी करना पड़ता होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोगों ने अब पशु को वहाँ चराना छोड़ दिया है। पशु नहीं चर रहे तो उसका जो सब्स्टिट्यूट फूड था वाइल्ड एनिमल से हटके वो उसको कम मिल रहा होगा, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रही होगी जो टाइग्रेस है। तो जी वो इलाका भी आ गया जहाँ मैं बता रहा था आपको मैगी पॉइंट वगैरह है। तो बाकी जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है ना वो ऐसे नहीं दी है, वो सारी रिसर्च से दी है, जितनी भी हमने रिसर्च करी है अभी तक की। और सब एक के हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, वीडियो बनाई है हमने, तो वो जानकारी आपको दी है। तो जी ये है फिर नज़ारा। ये कैफे है और ये रिवर साइड है, तो आगे जाके बैंड आ जाता है जो मैं बता रहा था आपको, टाइगर का एरिया। तो जी ये है फिर नज़ारा। और ये पूरा फॉरेस्ट है जो अभी टाइगर की टेरिटरी है, और बहुत सुंदर जगह भी है। और ये है जी HMT फैक्ट्री जो कि अब खंडर हालत में है। तो जी ये HMT की फैक्ट्री। और अभी बिष्ट जी भी हमें मिल गए। तो बिष्ट जी आपके टाइम में तो ये चलती हुई आपने देखी होगी। बढ़िया। जिस टाइम हमारी दुकान थी ये 2009 से भी कई 82 की बात है, हमारी दुकान जिस टाइम चलती थी। हाँ हमारी दुकान थी हयात सिंह जी का, उस टाइम बहुत बढ़िया। घाट में भी उतना वो नहीं होता था जितने जो मतलब डेड बॉडी घाट में आती थी उनका भी उतना नहीं चलता था जिस टाइम उस टाइम से हम देख रहे हैं। उस टाइम तो हम 14-15 साल के थे, अब तो बड़े हो गए काफ़ी। अब ये HMT तो हम कई सालों से देख रहे हैं यहाँ पर। उस टाइम मैंने होटल भी बुलाया, HMT वाले भी काफ़ी आए। पांडे जी का यहाँ पर मैगी पॉइंट था, बहुत बढ़िया। हाँ। तो देखो अभी अंदर तो अलाउ नहीं है, लेकिन गेट से हम आपको जितना हो पाएगा दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें गेट खुलने का समय सारणी सब दी हुई, ये किस टाइम में ओपन होता था गेट। बाकी ये मेन एंट्री गेट है। और ये हुआ आपके HMT का, यहाँ पर घड़ियों का वो होता था, घड़ी बनती थी हैं। ये पूरी फैक्ट्री सेल की जाती थी। अच्छा, यहाँ से बेची जाती थी। शोरूम हो गया है सेल की जाती ये। देखो कंपनी वॉच शोरूम अभी है ना अंदर। तो बहुत सारा अभी जंगल टाइप का ही हो गया है, और जाना भी ऐसे अलाउ नहीं है, तो हम भी विदाउट परमिशन तो नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत जो आपको यहाँ से प्रीमाइसेस दिखा रहे हैं वही है। जगह है कि खंडर टाइप का हो गया, पूरा खंडर हो गया अब तो, जंगली जानवरों का बसेरा। लीज पे ले लिए। सिटकुल ने हाँ, अब ये सीट ये लीज पे ले लिया। बाकी आने वाले टाइम में कुछ तोड़ फोड़ के बनाएंगे मतलब। बनाएंगे। अभी इस टाइम देखो, इसका उस टाइम का समय कुछ और था, अभी कुछ और है। लेकिन उस टाइम की जो मजबूती है ना दीवारों पे, देखिए भाई डिजाइन बहुत ही जबरदस्त। ये देखो आप ऊपर ही देखो, ये बीम तले हैं, हाँ। इन्हीं को देख लो कितने मजबूत हो गया। अगर अभी जवानी बोलते टूट जाते हैं। कब के होंगे, कब की होगी फैक्ट्री? ये 82 के आसपास की है। चलो जो एग्जैक्ट इसका टाइम कब बनी थी वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी गेट नंबर 2 है, यहाँ से गाड़ी वगैरह को अंदर जाने को होता था।
और यहाँ पे सुरक्षा चेकिंग। ये है नहीं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से लोग ऊपर वाले से ले जा सकता है, लेकिन ये देखो, ये देखिए सारी फैसिलिटी होती थी, एम्बुलेंस, सुरक्षा। बाकी है कि अब इसके आसपास का जो जंगल है ना वो आपको एक्सप्लोर करवाएंगे हम, जहाँ पे आजकल लेपर्ड और टाइगर विचरण करते हैं, घर बना चुके हैं। खासकर ये टाइगर का एरिया है, पूरी टाइगर टेरिटरी है। यहाँ से लेके जो मैंने आपको एक विलेज से दिखाया था वहाँ पूरा विचरण करता है। और जंगल क्या खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे, मानसून के टाइम में हरा भरा जंगल एकदम फर्स्ट क्लास। अभी क्योंकि नीचे नहीं जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर हम नीचे गए तो खतरा है, कहीं भी हो सकता है, कहीं कुछ ना भी। कहीं बैठा होगा, 100% बैठा होगा। अब हम उसको नहीं देख सकते, वो हमें देख रहा होगा, लगभग वो हमें देख रहा होगा। यहाँ पर ये नाले में तो खास कर है, इस नाले में वो सामने आगे भी है आपके नैनीताल की नदी, वो नैनीताल का पानी आ रहा है। नैनीताल लेक से जो ड्रेन किया जाता है ना वो ये पानी है। अभी जैसे ज़्यादा वहाँ पानी हो जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, और आगे जाके फिर एक ग्वाला रिवर पे मिल जाती है जो पहाड़ से आती है। अभी इससे ये पहाड़ों के बीच में जो जितने नाले हैं, हाँ। ये नाला ये सारा, ये चंदा देवी आ जाता है ऊपर, चंदा देवी, ये नाले आएंगे तो नदी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अभी आने वाले टाइम में तो यहाँ। उसके बाद वहाँ लेपर्ड टाइगर या लेपर्ड जो भी है पार नहीं हो सकता है, वो इधर ही को आएगा, वो इधर ही को आएगा, या फिर ऊपर पहाड़ों को चले जाएगा। पहाड़ों को तो जाने का मतलब ही नहीं, ऊपर क्या करेगा, वो यहाँ को ही आएगा, उसको शिकार यहाँ मिलता है ना ज़्यादा, वो रहता है इसी व्यू में। तो ये है जी, बाकी आपको दिखाते हैं जंगल, और ये आपको HMT फैक्ट्री हमने दिखाई दी है। तो जी अब शाम का भी टाइम हो रहा है, तो देखते हैं अगर कोई मूवमेंट मिलती है वो आपको दिखाते हैं। तो जी बाकी ये है फिर, और ये कुछ पार्ट है HMT का। तो जहाँ तक हमने दिखाया ना वो पूरा टाइगर की टेरिटरी है। यहाँ पे अभी सिक्योरिटी में रहते हैं गार्ड्स वगैरह। और ये देखिए सारा अभी ख़त्म हो चुका है, बंद। और ऐसे खंडरों में और ऐसे छोड़े गए हुए इलाकों में लेपर्ड तो रहते ही है अक्सर, और उसके सटे हुए जंगलों में अभी टाइगर की भी मूवमेंट है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं बहुत जल्द नई ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एंड